नमस्ते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब कबूतर बन चुके हैं, जो ईरान का संदेश अमेरिका और अमेरिका का पैगाम ईरान तक पहुंचाने के मिशन पर है। यह खेल आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन हकीकत कितनी डरावनी और खतरनाक है वह होश फाख्ता कर देगी। क्योंकि मामला वह नहीं है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, बल्कि खुलासा वो है जो आज हम खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की उन चालों का पर्दाफाश होगा जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में विध्वंस मचाने के लिए अंजाम तक पहुंचाई जा रही है। दुनिया के नक्शे पर एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी चालें चली जा रही है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ सकती है। पाकिस्तान एक बार फिर खुद को वैश्विक मंच पर शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपा एजेंडा कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह की डील में पाकिस्तान की भूमिका बनती है तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा मोड़ होगा जहां से वैश्विक सुरक्षा के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हर बार अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल दोहरे खेल के लिए किया है। एक तरफ वह खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बताता है, दूसरी तरफ उसके ही भीतर से आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलती है। 2001 से 2020 के बीच पाकिस्तान को अमेरिका से $33 अरब से ज्यादा की सहायता मिली, लेकिन उसी दौरान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों को पनाह देने के आरोप भी उस पर लगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। दुनिया को दिखाना कुछ और करना कुछ और। अगर पाकिस्तान वास्तव में अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते का हिस्सा बनता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उसे अंतर्राष्ट्रीय वैधता के रूप में मिलेगा। अभी तक जिस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे, वही देश अचानक पीस ब्रोकर बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे ही उसे यह वैधता मिलेगी, उसकी पुरानी गतिविधियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। वह नीतियों से ज्यादा व्यक्तिगत छवि और प्रचार पर ध्यान देते हैं। 2017 से 2021 के उनके कार्यकाल में कई बार यह देखा गया कि जो नेता उनकी तारीफ करता है उसे वह रणनीतिक रूप से महत्व देते हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ उनकी मुलाकात इसका बड़ा उदाहरण है। यही कमजोरी पाकिस्तान भली भांति समझ चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लंबे समय से प्रॉक्सी वॉरफेयर की रणनीति पर काम करती रही है। भारत के खिलाफ 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना हो या अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देना हो, हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। अब अगर उसे अमेरिका का अप्रत्यक्ष समर्थन या नजरअंदाजी मिल जाती है तो यह खेल और भी खतरनाक हो जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील हो सकती है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली छूट मिलती है तो वह फिर से पुराने नेटवर्क को सक्रिय कर सकता है। LOC के पार से घुसपैठ बढ़ सकती है, स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जा सकता है और साइबर हमलों के जरिए भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। अफगानिस्तान की स्थिति और भी नाजुक है। अफगानिस्तान पहले राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां की लगभग 90% आबादी गरीबी के करीब है। ऐसे में अगर पाकिस्तान वहां अपनी पकड़ और मजबूत करता है तो यह पूरे मध्य एशिया के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकवादी संगठनों का सेफ हेवन बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, जिसके पास लगभग 165 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। अगर ऐसा देश जिसकी नीति दोहरे खेल पर आधारित है उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुली छूट मिलती है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो बन सकता है। और यह सिर्फ सैन्य खतरा नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2026 में उसकी महंगाई दर 25 से 30% के आसपास रही है। विदेशी कर्ज अब बढ़कर $135 अरब से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बाहरी संघर्ष पैदा करना उसकी रणनीति का हिस्सा बन सकता है।
इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश युद्ध या तनाव का सहारा लेते हैं। भारत के खिलाफ हाइब्रिड वारफेयर की रणनीति पहले से ही चल रही है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर अटैक्स और इंटरनल अनरेस्ट को भड़काना शामिल है। अगर पाकिस्तान को अमेरिका की छत्रछाया मिलती है तो यह हाइब्रिड वारफेयर और तेज हो सकता है, और यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि दिमागों और समाज के भीतर लड़ी जाएगी। यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल टूल है। जब भी उसे अफगानिस्तान या मध्य एशिया में जरूरत होती है वह पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, लेकिन हर बार इसका खामियाजा भारत और क्षेत्रीय स्थिरता को भुगतना पड़ता है। अगर ट्रंप जैसे नेता फिर से इस नीति को अपनाते हैं तो यह इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन इस बार परिणाम और भी खतरनाक हो सकते हैं। इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक बात यह है कि सब कुछ पीस के नाम पर हो रहा है। एक तरफ शांति समझौते की बात होगी, दूसरी तरफ उसी की आड़ में नए संघर्ष की नींव रखी जाएगी। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चाल है, चाउस क्रिएट करना और फिर खुद को सॉल्यूशन के रूप में पेश करना। आने वाले समय में भारत को सिर्फ पारंपरिक सैन्य खतरे पर नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स पर ध्यान देना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, इंटेलिजेंस नेटवर्क, हर स्तर पर मजबूती लानी होगी, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ बंदूक और बम की नहीं बल्कि सूचना और रणनीति की भी है। दुनिया के लिए भी यह एक चेतावनी है। अगर आज पाकिस्तान को पीस ब्रोकर के रूप में स्वीकार किया जाता है तो कल वही देश वैश्विक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इतिहास ने कई बार यह सिखाया है कि गलत देश को गलत समय पर मिली ताकत पूरी दुनिया को भारी पड़ती है, और इस बार दांव सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।